बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज मफाद आमा के बड़े अहम इशू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में अद्वियात जो हैं वो एक बार फिर महंगी करने की तैयारी की जा रही है। इस मकसद के लिए अद्वियात की तैयारी में जो खाम माल इस्तेमाल होता है उस पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इस टैक्स के नतीजे में अद्वियात महंगी भी हो जाएंगी और इन अद्वियात की मार्केट में शॉर्टेज का भी ख़तरा पैदा हो जाएगा। आज का बड़ा मौजू ये होगा। इसके साथ साथ हम एक दूसरे मौजू पर भी बात करेंगे, वो ये है कि वजारत सेहत ने और ड्रैप ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसके असरात क्या होंगे, ये भी मौजूद बहस रहेगा। और न्यूट्रास्यूटिकल जो एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, फार्मा की तर्ज पे ही है और ये फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। इस फूड सप्लीमेंट्स के लिए यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए ड्रैप ने कुछ अजीब व गरीब कवानीन की मंजूरी दी है। इन कवानीन का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे PPMA के चेयरमैन काजी मंसूर दिलावर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं डॉक्टर शहरियार साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो अद्वियात महंगी करने की तैयारी की जा रही है, पहले ही अद्वियात महंगी हैं, बहुत आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, अब मज़ीद अद्वियात महंगी होंगी तो ये इसका असर अवाम पे तो ज़ाहिर है पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इस पर भी कुछ इसका असर पड़ेगा। देखें, आपकी जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके जितने भी मरीज़ हैं उनको जो दवाएं हैं क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करने की और अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। तो क्या होएगा कि एक तो पहले जो टैक्स था वो नहीं लगाया जाता था, टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था इन सारी चीज़ों को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, APIs हैं, जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल के, वो और उसके साथ जो उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लाइक बॉटल्स हैं। अगर आप बात करें तो एक जो इम्प्यूल है या जो बॉटल है उसके ऊपर जो रबड़ लगता है, जो उसका ढक्कन है, वो तक भी बाहर से आता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो IMF की उन पॉलिसियों के तहत टैक्स लगाने की फुल जो तैयारी में है मुबैना तौर पर, जो हमें इतलात मिली हैं। तो उससे क्या होएगा कि अल्टीमेटली प्राइसेस जब बढ़ेंगी APIs की, रॉ मटेरियल की, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो दो चीज़ें होंगी। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ऑलरेडी जो मतलब जिनका रॉ मटेरियल जो है वो महंगा है, कई कुछ ममालिक से इंपोर्ट करने में पाबंदी जिसकी वजह से महंगा है, तो वो दवाएं ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है कि जी आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे तो मज़ीद कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल जाएंगे और उनकी एक तो दस्तयाबी जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कि वो उनको लाए, उनको बनाए, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल और महंगा हो जाएगा। और अगर काजी मंसूर दिलावर साहब हमारे साथ जी मौजूद हैं। काजी साहब चेयरमैन है PPMA के। काजी साहब सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, ये बताइएगा कि ये जो अद्वियात महंगी करने की तैयारी की जा रही है, सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, ये किन चीज़ों पे सेल्स टैक्स लग रहा है और क्या पहले ये नहीं था? हाँ जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल वजाहत कर दूँ, जिस तरह डॉक्टर शहरियार साहब फरमा रहे थे कि हमें ऑलरेडी हम जितनी भी हमारी पैकिंग मटेरियल की अद्वियात है, पैकिंग मटेरियल की चीज़ें हैं, उन पे तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं। जिसमें आप इम्प्यूल ले लें, वायल ले लें, हमारे जो बॉक्सेस होते हैं उन पे, इवन तक बिजली के बिल पे, गैस पे, सब जगह सेल टैक्स पे कर रहे हैं। ये ऑलरेडी ये टैक्स आप पे कर रहे हैं? जी ऑलरेडी है। और उसके बावजूद हम एंड यूजर से सेल टैक्स हमारी प्रोडक्ट पे नहीं होता और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा ही है और हम भी उसमें सेल टैक्स ऐड नहीं करते। ये सेल टैक्स इंडस्ट्री की अपनी पॉकेट से जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारा जो मेजर इसमें सोर्स है वो है फार्म माल, जो कि रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हमारा 90% इम्पोर्ट होता है चाइना से, इंडिया से और मुख्तलिफ कंट्री से। अच्छा, उस रॉ मटेरियल में सिचुएशन ये थी, इससे पहले जीरो सेल टैक्स था और डेफिनेटली क्योंकि मेजर हमारा पोर्शन जो हमारी कास्ट में आता है वो रॉ मटेरियल का आता है, आपको भी इसका अंदाजा होगा। अच्छा, उस पर अभी क्योंकि IMF की तरफ से शेड्यूल 6 के बारे में ये आया है कि जो जीरो रेटिंग जो भी चीज़ें थी उन पे आप सेल टैक्स लगा दें। तो हमें कहीं से इसी बात की इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने रिक्वेस्ट की मीडिया के थ्रू, आज आपके थ्रू भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट से भी, ऑफिशियल से भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी और पूरे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी, कि अगर ये 17% सेल टैक्स लगेगा हमारे खाम माल पे, रॉ मटेरियल पे जो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा, या तो हम एंड यूजर पे इसकी कॉस्ट जाएगी, अगर नहीं जाती तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी,
जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट हो जाएगी। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं कि इस वक्त ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने पहले फरमाया, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन रहा था आपका चैनल से, तो उसमें आपने फरमाया कि जी हमारी दवाइयाँ पहले ही महंगी हैं। एक चीज़ बता जरूरी है कि इस पूरे रीजन में सबसे सस्ती अद्वियात पाकिस्तान में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त 90 to 95% मेडिसिन अद्वियात हम यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो मेडिसिन बन रही हैं उसका 95% पोर्शन हमारी इंडस्ट्री का है। और ना ही सिर्फ हम लोकल लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट 50 से ज़्यादा कंट्रीज में भी हो रही है। तो इस वक्त हमारी गुजारिश यही थी कि अगर ये 17% सेल टैक्स हमारे रॉ मटेरियल पे लगा तो दोनों ऑप्शन है, या तो फिर वो प्रोडक्ट जिन पे ऑलरेडी हमें बिल्कुल बड़ा इनाम प्रॉफिट था जो हम नहीं बना पा रहे थे, किसी न किसी वजह से हम उसको मजबूरन बनाते थे, वो भी प्रोडक्ट पीछे रह जाएंगी, और जिन पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट था वो भी इसमें से निकल जाएगा। और अगर हम उस पर सेल टैक्स लगाते हैं तो फिर ये अवाम पे प्रेशर आएगा 17% का। यही मेरी गुजारिश है। काजी साहब, आपकी मुलाकात डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी हुई है, उन्होंने क्या तोजी पेश की है इस टैक्स लगाने की? क्योंकि ऑलरेडी आप फरमा रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उन पे तो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर रही है इंडस्ट्री अपनी पॉकेट से, सिर्फ खाम माल था जिस पे ज़ीरो टैक्स था, अब उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हुकूमत यानी कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने क्या इसकी लॉजिक पेश किया आपको? जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का मैं माजूर के साथ बता दूं कि उनका डायरेक्टली ये शोबा नहीं है टैक्स का, ये फाइनेंस के अंडर आता है। तो हमारे शौकत तरीन साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें टाइम दे दें। अलबन वो IMF जो आगे आने वाला इनको मिनी बजट है उस पर बिजी है, तो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का तो इससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। अब रही बात फाइनेंस के जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर वो हमें टाइम दे दें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, समझें, और हमें ज़ीरो रेटिंग था हमारा रॉ मटेरियल, उसको ज़ीरो रेटिंग ही रहना दिया जाए, और ना कि हमारी प्रोडक्ट पे वो रॉ मटेरियल पे सेल टैक्स लगाएं, कल फिर हम अपनी मेडिसिन पे ऐड करें और आवाम पे प्रेशर आए। तो उनका मौक़िफ़ तो अभी तक कोई वाज़ेह नहीं हुआ कि उनकी अप्रोच क्या है, क्योंकि जब तक मुलाकात नहीं होगी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं। आपकी वजारत खजाना के हुकाम से शौकत तरीन साहब या किसी और जिम्मेदार से अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हो सकी? जी, अभी तक मुलाकात रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेकिन उन्होंने टाइम किसी वजह से नहीं दिया। तो ये आपको कन्वे कर दिया गया है कि 17% सेल्स टैक्स लग जाएगा, ये कंफर्म है खबर? जी जी, एक शेड्यूल 6 है जिसमें एग्जेम्प्ट थी, जीरो रेटिंग थी जो भी प्रोडक्ट। IMF की तरफ से बड़ी वजाहत आ गई है कि तमाम जीरो रेटिंग के जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर सेल टैक्स ऐड कर दिया जाए। तो उसमें हमारा रॉ मटेरियल भी जीरो रेटिंग में था जिसको ऐड कर दिया गया है। तो हमें इस अंदाजे से पता चला है कि इसमें सेल टैक्स लगाया जा रहा है, जो मिनी बजट आ रहा है उसमें ऐड हो जाएगा। इससे काजी साहब आपकी जो अद्वियात की एक्सपोर्ट है वो भी फिर मुतासर होगी, वो भी महंगी हो जाएगी, आपके अच्छा रेट बढ़ जाएंगे, फिर दुनिया कैसे लेगी आपसे इन रेटों पे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। और मैं यहाँ पे वजाहत करूँ कि ऑलरेडी इंटरनेशनली जब हम जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो हमारा कंपटीशन इंडिया और बांग्लादेश से होता है, जबकि आपको पता है इंडिया खुद रॉ मटेरियल बना भी रहा है। उसके बावजूद हमारी प्रोडक्ट सिलेक्ट होती है और पेशेंट पाकिस्तानी मेडिसिन को लाइक करता है और डॉक्टर भी लाइक करता है, लेकिन उसके बावजूद उनका एक प्रेशर, तो बिजनेसमैन तो अपना प्रॉफिट देखता है, तो वहाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे साथ प्राइस पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है। अगर ये 17% हमारी कॉस्ट बढ़ गई तो डेफिनेटली जो कि हमारा टारगेट है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की हुई है कि हम आने वाले 2 से 3 सालों में $1 बिलियन तक हम अपना एक्सपोर्ट ले जाएंगे, जो कि इस वक्त 250-60 मिलियन पे हम खड़े हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारा एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होगा। जब कंपटीशन में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा कस्टमर डिस्टर्ब होगा। काजी साहब हमारे साथ ही रहिए, डॉक्टर साहब का भी तजिया लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह काजी साहब ने बातें की, बड़ी वैलिड बात है कि न सिर्फ पाकिस्तानी सार्फिन के लिए अद्वियात महंगी हो जाएंगी, बल्कि आपकी जो एक्सपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट भी आपकी मुतासर होगी इससे। तो ये इस पे तो गौर करना चाहिए वजारत ख़जाना को भी और वजारत सेहत को भी, इसकी रिकमेंडेशंस तो भेजनी चाहिए। देखिए, रिकमेंडेशंस भी भेजनी चाहिए। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको देखें, काफ़ी हद तक जो फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत मतलब उसमें ग्रोथ आना शुरू हो गई है। बहुत सारे आप मुल्कों में आप जो है अपनी अद्वियात भेज रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। तो एक जो मुल्की ज़रिए मुबादला, एक तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा फार्मास्यूटिकल से यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है।
अब फार्मास्यूटिकल अगर वहाँ से भी पैसे कुछ फंड्स जनरेट करेगी, यहाँ पर भी दवाइयाँ, ये बात बिल्कुल काजी साहब की ठीक है कि खित्ते में सबसे ज़्यादा सस्ती दवाएं हम दे रहे हैं। अच्छा, इस वक्त भी पाकिस्तान में दवाएं सस्ती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, इसमें भी मेरा ख्याल है कि ज्यादा रोल, ये काजी साहब से भी पूछते हैं, ज्यादा रोल जो है पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग का है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीनेशनल का रोल तो इतना नहीं है। वो काजी साहब, मैं इस हवाले से मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। जी, मैं वजाहत कर देता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, प्राउडली कहूंगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो हम इस वक्त पाकिस्तान में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं 70 to 75% है, और 20% के करीब मल्टीनेशनल है, और 5% के करीब हमारा अभी भी इम्पोर्ट है जो कि 20% है मल्टीनेशनल और 5% आपका इम्पोर्ट है जी। उसमें एक में मैं वजाहत कर दूं कि जो 20% मल्टीनेशनल है उसमें से भी 10% ऐसा है जो कि लोकल कंपनियों से मैन्युफैक्चर करके इसी मार्केट में वो फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, वो भी इन्हीं से ही बनवाते हैं यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से? जी जी, ठप्पा अपना लगाते हैं ऊपर? जी जी, नहीं ठप्पा तो नहीं लगाते मैन्युफैक्चरिंग को, नहीं। एक सिस्टम ये है कि मैन्युफैक्चर्ड बाई जो मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसका नाम लिखा होगा, मार्केटेड बाई जिन्होंने हमसे बनवाया, वही कह रहे हैं ना, पंजाबी में ऐसे ही होगा, बनाई तो आपने है, मार्केट मैंने की है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा काजी साहब, एक हमारे यहाँ ये भी है कि जब महंगाई हो जाती है, कोई टैक्स लग जाता है या हुकूमत को फैसला कर लेती है ना कि ये टैक्स लगाना है, खास तौर पर टैक्सेशन के मामले में, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो पब्लिक की ओपिनियन ले या सुने या मुतलका लोगों का मुतलका स्टेक होल्डर के साथ बात करे, मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ बात करे, अमूमन वो नाफज हो ही जाता है। अब अगर खुदा न खास्ता ये भी जिस तरह की इतलात है नाफज हो गया, आपकी हमारी किसी ने ना सुनी, तो ये सारे का सारा जो बर्डन है ये सार्फिन पे ही, एंड यूजर पे शिफ्ट होगा, या इंडस्ट्री भी इसको कुछ बर्दाश्त करेगी? जी, मैंने जिस तरह किया पहले कि अगर इंडस्ट्री के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी पहले क्वेश्चन नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके, 17% एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट होती है उसमें मेजर कॉस्ट हमारी फिनिश रॉ मटेरियल की होती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हमारे जो आप फरमा रहे हैं ना कि अगर लगेगा तो अवाम पे जाएगा, तो उसमें देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम 17% उसमें ऐड कर देंगे अपनी उस प्रोडक्ट पे जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे प्रेशर आएगा। और अगर हम इसको खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 17% तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्राइस तो आपको पता है कि ड्रैब हमारे लिए फिक्स करती है, सेल टैक्स भी इन्होंने हमें अलाउ करना है। लेकिन अगर वो ना करेगी तो उसके बाद ये होगा कि मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट हो जाएंगी। जब शॉर्ट होंगी तो फिर जाहिर है वो भी एक बैड इफेक्ट आएगा कि जो चीज़ आप 100 रुपए में आज एक पेशेंट को दे रहे हैं, जब वो इम्पोर्ट करेंगे तो वो 500 रुपए में पहुंचे। आप फरमा मैं इसी बात को मैं बेसिकली वैलिडेट कर रहा था कि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो कंपनियां अल्टीमेटली जिन दवाओं से पैसे नहीं बच रहे हैं, जिन दवाओं में कंपनी को का जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली बनाना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगी। जब बंद करेंगी वो मार्केट से विड्रॉ हो जाएंगे, तो या तो वो ब्लैक में बिकेंगे जो थोड़े बहुत अवेलेबल होंगे, जो बनाएंगे वो ब्लैक में बिकेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम एंड तक जाके जो अद्वियात है उनको हम ट्रैक करके उनकी हम कीमतों के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करें। यहाँ पर तो हम देखते हैं, आपने भी देखा पैनाडोल तक जो है वो भी शॉर्ट हो गई, तो वो सार्फिन के ऊपर पड़ेगा और जितने सारे पेशेंट्स हैं उनके लिए फिर मसले मसाइल होंगे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर ये टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो चले इंडस्ट्री बर्दाश्त करे भी सही, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो जाएगा ना एंड यूजर तक। जब वो जाएगा तो यही सीन होगा। ये क्या इतलात हैं कि ये जो मिनी बजट तैयार हो रहा है ये उसी में नाफज करने का प्लान है या आगे जाके करने का प्लान है? हमारी इंफॉर्मेशन तो यही है कि ये मिनी बजट में जाएगा। एक चीज बड़ी डॉक्टर साहब ने बड़ी सही पॉइंट आउट किया। अभी मैं एक मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पिछले 6 महीनों में तकरीबन डबल से ज्यादा होगी ऑलरेडी। जो ऑलरेडी ये डॉलर की कीमतें बढ़ने से, डॉलर की वजह से, और चाइना में आपको पता है कि वहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से 4 दिन इंडस्ट्री चल रही है। फिर आपको ये भी पता होगा लॉजिस्टिक जो हमारे कंटेनर आते हैं, आज से 6-8 महीने पहले, साल पहले जो $800 का आता था, इस वक्त $8,000 का वो कंटेनर आ रहा है, उसका प्रेस बढ़ गया है। तो ये सारे इफेक्ट जो है ये ऑलरेडी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये जो इससे पहले जितनी बार ये कीमतें बढ़ी हैं रॉ मटेरियल की, आपने उसका असर अद्वियात की कीमतों पे नहीं डाला? नहीं जी, वो तो हमारा तो एक फार्मूला है जो एवरी ईयर हम मैक्सिमम उसको 7% तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते, जबकि हमारी कास्ट तो 15 से 20% इंक्रीज हुई है।
अगर हम ओवरऑल देखते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक ले लें नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद काजी मंसूर दिलावर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन PPMA हैं, और डॉक्टर शहरयार साहब भी, और मफाद आमा के इस अहम इशू पर ये डिस्कशन जारी है। मेरे साथ रहिए नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कीमतों में इजाफे, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं। चेयरमैन PPMA मेरे साथ मौजूद है और डॉक्टर शहरयार साहब स्टूडियो में मौजूद है। काजी मंसूर साहब, जब भी IMF का हुक्मनामा आता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसकी अदम तामील कर सकें। आपको क्या लगता है कि आपने जो आवाज़ उठाई हुई है PPMA के प्लेटफार्म से, आप कोशिश कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब से भी मुलाकात की, हुकूमत के आला ऐवानों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता आपको क्या है, पुरुमीद कितने हैं आप कि आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ऐसा ही होता है कि जब IMF की तरफ से कोई प्रेशर आता है तो फिर हमें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने आप को फ्लेक्सिबल तो नहीं करती, उनके सामने बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव मामला है, डॉक्टर साहब ने भी वजाहत बार बार कर रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये अद्वियात का मामला है, ये इंसानी जानों का मामला है, पेशेंट्स तक दवा पहुँचने का मामला है, और इस इंडस्ट्री का मामला है जिसमें पिछले 50 सालों में बिल्कुल आप ये समझे कि यू टर्न लिया, इस लिहाज से कि मल्टी नेशनल थी 50 साल पहले, 80-90% पे आज लोकल कंपनी खड़ी है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और फिर एक्सपोर्ट पे जिस तरह इस वक्त मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है $1 अरब $1 बिलियन पे जाने का, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रजाक दाऊद साहब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, फैसल सुल्तान साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाएगी। तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी और IMF को भी समझाना पड़ेगा कि खुदारा इसको टच न करें, इससे हमारा अज़र मुबादला भी डिस्टर्ब होगा और लोकल इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब होगी। जी देखिए, जो जितनी भी ज़ीरो रेटिंग के टैक्स की गुड्स आती हैं ना, उनमें ये होता है कि उनमें ये वो वाली एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिन जो मतलब बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। कम से कम इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको रिव्यू करना चाहिए कि इनके ऊपर आप टैक्स ना लगाएं। दूसरा, बार बार एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जी जो महसूलात आप बात कर रहे हैं कि हम बढ़ाई है हमने, तो वो इस वजह से बढ़े हैं कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो गई और आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो गया। इंपोर्ट पे आपने टैक्स लगा दिया, आपका टैक्स इंपोर्ट से आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि आप उसी टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स रिपीट कर रहे हैं रादर देन कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। यानी जो बंदा टैक्स दे रहा है उसी पे तलवार है कि और ज्यादा उसी पर और लगा रहे हैं, नई नई शरायत, नए नए टैक्स हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। आप पूछें अगर हमारे मतलब FBR के लोग बताएं हमें कि कितना टैक्स नेट में आपने इजाफा किया है, इस साल में कितने नए लोग ऐड हुए हैं। आप कर क्या रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगेन एंड अगेन टैक्स लगा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है एक तो वो ख़राब हो रही है, और ऊपर से आप इस बात का भी वावेला कर रहे हैं कि जी हमने महसूलात जो है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है, हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया है, हमने अपना टारगेट मीट कर लिया। बिल्कुल किया है, लेकिन साथ ये वाली क्लैरिफिकेशन आप पूरी बताएं कि आपने कहाँ से किया है, ये टैक्स इकट्ठा कहाँ से किया? इकट्ठा कहाँ से किया? अगर टैक्स अद्वियात के ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल अद्वियात महंगी हो जाएंगी तो वो उस टैक्स का पब्लिक को क्या फायदा? इसी बात की बात कादी साहब ये कर रहे हैं कि अगर एक दवा शॉर्ट हो जाएगी मार्केट में तो अल्टीमेटली क्या ऑप्शन रहेगा? आप मरीज को छोड़ तो नहीं देंगे, कोई ना कोई उसको इंपोर्ट करेगा, और जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो अगेन आपका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा और मरीज को दवाई भी महंगी मिलेगी, सारा कुछ होएगा, फिर अल्टीमेटली एंड यूजर के ऊपर इसका असर आएगा। इसलिए काजी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ और बातें भी कर लें कि ये मजीद क्या चैलेंजेस हैं, जो बड़े बड़े चैलेंज आपके सामने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सामने है, जिनको हल करना जरूरी है? देखिए जी, पहले तो मैं एक्सपोर्ट की ही बात करूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक उसका टॉप टू बॉटम एक्सपोर्ट की सारा पूरी मशीनरी उसको सपोर्ट ना कर रही हो। आप ये देखिए, जिन मुल्कों ने एक्सपोर्ट में तरक्की की उनका प्राइम मिनिस्टर भी अगर किसी ट्रक पे ऊपर लिखा था ना फॉर एक्सपोर्ट, ये कंटेनर जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको रास्ता देता है कि ये एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है ट्रक, इसको प्रायोरिटी दें, मुझे पीछे कर दें, उसका खुसूसी प्रोटोकॉल बदला लेके आएंगे। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, रजाक दाऊद साहब जा रहे हैं, ये पूरा एक मैकेनिज्म है। हमने रैब को भी रिक्वेस्ट की है कि 1 विंडो आप ऑपरेशन करें, जिससे वो वर्किंग भी कर रहे हैं कि वो 1 विंडो सर्विस दें, एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी दें, और हमारा जो भी काम है, फिर इसी तरह बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आप FBR ले लें, कस्टम ले लें, इन सबको एक जान होना पड़ेगा। अगर ये पूरे का पूरा चेन सिस्टम है, बीच में से कोई एक भी उसके चेन की पार्ट फिट नहीं होगा या
डिस्टर्ब होगा तो पूरे का पूरा सिस्टम टूट जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरी मशीनरी हमें सपोर्ट करे। ये 17% सेल टैक्स को तो साइड पे रखें। आप इस वक्त हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाएं और हम 1 बिलियन की बात कर रहे हैं, इसमें $3 बिलियन की हमारी मार्केट है, लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक। और इस वक्त इंडिया की जो उसकी लोकल मार्केट है उससे कहीं डबल उनकी एक्सपोर्ट है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी कम से कम 3 बिलियन पे तो एक्सपोर्ट जाए, डबल तो दूर की बात है। तो हम फिर आगे डबल की बात करें। तो हमें तो ये सारी जगह जगह चैलेंजेस हैं जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से हैं। अब लोकल की अगर बात करते हैं तो लोकल में तो डेफिनेटली हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हम हर चीज पे सेल टैक्स दे रहे हैं, जबकि हम एंड यूजर से सेल टैक्स नहीं लेते, लेकिन हम उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो काइंडली फिर मैं वही बात करूंगा कि हमारे सामने तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मैं फिर फोकस करूंगा वो 17% का ही है। ठीक। डॉक्टर साहब, दूसरा इशू जो हमारा है वो ये है कि ज़ाब्ता अखलाक एक ड्रैफ्ट में वजारत सेहत ने जारी किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। वो ज़ाब्ता अखलाक क्या है, वो ज़रा बताएं। देखें, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जब एक कंपनी एक दवा मार्केट में लाती है तो उस डिजीज़ एरिया के लिए कंपनी को एक तो 2 काम करना पड़ते हैं। एक तो हर कंपनी ने अपना मार्केटिंग का डिपार्टमेंट रखा हो, वो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ाने का काम करता है। पहला काम आप करते हैं डिजीज़ अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है। अब उस डिजीज़ अवेयरनेस के ऊपर प्रॉपर एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन है ना, IFPMA उसको हम बोलते हैं, वो भी है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको तमाम इंडस्ट्री फॉलो करती है। उसमें भी एथिकल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफाइंड हैं। उसमें इंडस्ट्री एक ये करती है कि एक बड़ा जरिया जो इंडस्ट्री है वो अवेयरनेस के ऊपर लगाती है, सेमिनार्स होते हैं, जैसे कि ये डेंगू की वबा आ गई, ये कोरोना आ गया, इसकी अवेयरनेस के बारे में सेमिनार करती हैं, सिम्पोजियम्स को फैसिलिटेट करते हैं, आप वर्कशॉप्स करते हैं, रिसर्च को आप करते हैं। अभी रिसर्च हो रही है, देखें काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऊपर, काफ़ी सारी डिजीज़ में। ये एक एथिकल तरीका है। इसका जो फाइनेंशियल बोझ है वो इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इंडस्ट्री बर्दाश्त करती है, बल्कि बड़ी हद तक, क्योंकि जब किसी यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में एक सेमिनार होता है तो उसको फार्मास्यूटिकल फैसिलिटेट करती है। ठीक, ये चीज़ है। दूसरा काम ये होता है कि अब आप आ जाएं, जो अब आप एक्टिविटीज़ करती हैं ना कंपनी, डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ है कि जी आप उन कैंपेन्स के ऊपर लगाए जाने वाले पैसे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आप जाहिर करेंगे, शो करेंगे, और आप बताएंगे कि आपने कितना जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो उसके ऊपर आपने किया है, कितनी आपने। दूसरा काम है कि इंटरनेशनल जो हम स्पीकर्स की बात कर रहे हैं ना, कि एक अगर आपने डिजीज़ के ऊपर बात करनी है, आप क्या करते हैं, एक स्पीकर बाहर से लेके आते हैं। ठीक है। एक आप लोकल स्पीकर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने जो की ओपिनियन लीडर्स हैं आप उनको ले जाते हैं किसी कांग्रेस में इंटरनेशनल, वहाँ से वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वापस आके वो लोगों को पढ़ाते हैं। ये एथिकल है। दूसरा काम, ड्रैप ने ये कहा कि जो कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही है ना उसमें, मुबैना तौर पर कि उनके ऊपर चेक्स लगाए जाएं, और ताकि फेयर तरीके से मार्केटिंग हो, सारे का सारा ऑडिट हो, और कोई भी अंडर हैंड एक्टिविटी ना हो डॉक्टर्स के एंड पे, जिसमें खास तौर पर ये डॉक्टरों को देने की मुबैना तौर पे बातें होती हैं। बिल्कुल, कंपनियां अपनी अद्वियात लिखवाने के लिए डॉक्टरों को ब्राइब करती हैं, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, या प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। उन चैलेंजेस को बेसिकली इन्होंने मीट करने के लिए ये वाला कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो दिया है। अल्लाह करे इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या होगा कि और ज़्यादा शफाफियत आ जाएगी। टोटल इस मैकेनिज्म में ये कोड ऑफ कंडक्ट जो जारी किया है, इसको जारी करने की, इसको बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए और इसके हवाले से कवानीन बनाने की ये ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों महसूस हुई इस वक्त? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि डॉक्टर्स को जो सेमिनार्स होते हैं, जो उनके वहाँ पे स्पॉन्सर करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज, कहीं पे उनको कोई लेक्चर स्पॉन्सर कर देती है, कहीं पे उनको कोई इस तरह के बुक्स स्पॉन्सर कर देती है। और इसमें तो हर्ज नहीं, बल्कि ये तो ज्यादा जरूरी है, अच्छा है, ये होना चाहिए। अदरवाइज रिसर्च कैसे होगी, अवेयरनेस कैसे होगी? गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन के हद तक होता है, लेकिन जब हम नॉलेज के हवाले से होता है, आप नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हवाले से होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट लेके आता हूँ तो मुझे उसके पे पूरी ट्रेनिंग देनी है। आगे बायोलॉजिकल का दौर आ रहा है, डॉक्टर साहब को अंदाजा है जी, बिल्कुल। और वो इतना मुश्किल फील्ड है, अगर हम नई अवेयरनेस देंगे। देखिए, हमारा एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाके उसको क्या बताएगा कि उसके चैम्बर में जाके, अगर उसके सेमिनार नहीं होंगे, उनके बारे में पूरी डेज का वर्कशॉप नहीं होंगी,
तो कैसे पता चलेगा, हमारी अवेयरनेस कैसे आएगी डॉक्टर्स को? वो खुद भी अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं इंटरनेशनली, देखें मैंने कहा ना 5% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें बायोलॉजिकल की मेडिसिन है, उसमें कैंसर की मेडिसिन है, उसमें तो वो मेडिसिन कोविड पे आपने देखा कि हमारी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी रही, उसने लोकल मैन्युफैक्चर की, आपको पता है रेमडेसिविर, डॉक्टर साहब को पता होगा इस बात जी का। बिल्कुल। और ना ही सिर्फ लोकल, काजी साहब हम भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, ये होना चाहिए, ये हो भी रहा है, लेकिन ये जो कहा गया है कि इसका रिकॉर्ड शफाफ रखा जाए, ये पहले रिकॉर्ड रखती है वैसे कंपनीज, इनके लिए लाजिम है कि वो रिकॉर्ड रखें? हर कंपनी अपना रिकॉर्ड रखती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो भी एक्सपेंस होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है और उसके रिटर्न में दिखाया जाता है, और बिल्कुल ये पहले ही शफाफ है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। उसको मजीद मतलब किसी के अपनी ज़हन की सोच है जिसने इस पे अपना सोच को एक पेपर पे लेके आके उन्होंने कहा जिस पे इम्प्लीमेंट कर दें, ये रिकॉर्ड तो पहले भी होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ इत्तलात मुबैना तौर पे आ रही हैं कि जहाँ पे नेकी होती है वहाँ पे बदी भी होती है, जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ उसमें जाहिर है कोई मिसमैनेजमेंट भी होती है, लोग ब्राइब भी करते हैं, तो उस ब्राइब को रोकने के लिए ये शायद ज़रा एक रिवीजन दी गई है और ये कहा गया है कि इन मामलात को शफाफ रखें। जिस तरह कहा जाता है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों से अपनी अद्वियात लिखवाने के लिए उन्हें रिश्वत देती हैं, बैरून मुल्क ट्रैवल करवाती हैं, कुछ करती है, तो ये सारे मामले की वजह से शायद ये रखा गया हो। इसके बारे में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मेरे पास तो इसका कोई आंसर नहीं है कि ये तो अच्छे बुरे लोग जिस आपने कहा हर जगह मौजूद हैं, बुरे लोगों की हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है। आपने सही लोगों की बात की तो मैंने उसका जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया काजी मंसूर दिलावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद अगले मौजू पे आते हैं। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ड्रैप की, और ड्रैप में जहाँ पे कुछ बेज़ाब्तगियाँ हैं, कुछ मुबैना तौर पर मिसमैनेजमेंट है, वहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं। ड्रैप ने अब ऑटोमाइजेशन की जो पॉलिसी अपनाई है और WHO के साथ अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, उसकी न सिर्फ दुनिया में तहसीन हो रही है बल्कि पाकिस्तान में भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इसके अच्छे असरात होंगे। ड्रैप के अपने मौसर कवानीन होने की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर न्यूट्रास्यूटिकल के मामलात। न्यूट्रास्यूटिकल वो अद्वियात हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये एलोपैथिक अद्वियात नहीं हैं, इनको फूड सप्लीमेंट भी कहा जाता है। इन अद्वियात की को बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं है ड्रैप के पास, बल्कि ये अनलिस्टेड मेडिसन है, इनको एनलिस्ट किया जाता है, रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। ये इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। इसको ड्रैप कभी इसको अद्वियात के खाते में रख लेता है, कभी फूड सप्लीमेंट के खाते में रख लेता है। अब न्यूट्रास्यूटिकल के लिए कुछ अजीब व गरीब कवानीन की मंजूरी दी गई है। ये कवानीन क्या हैं जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जो शराइत रखी गई है, कहा गया है कि आपने टेस्ट करवाना है इनका, और टेस्ट के लिए कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, इसकी ज़रा वजाहत कीजिए कि ये क्या है। देखिए, एक तो ये कि जहाँ फार्मास्यूटिकल की आपकी इंडस्ट्री है, पैरेलल आपकी न्यूट्रास्यूटिकल भी वहाँ पे डेवलप कर रही है, एक चीज़ है। लेकिन अब उसमें जो कवानीन है, सबसे पहले तो ये कभी आपने ड्रैप में ऑटोमाइजेशन की बात की, अल्लाह करे कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। ये बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम है कि आप सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड्स के ऊपर ला रहे हैं। लेकिन अब आप साथ में जिस तरह वो भी अच्छा है ऑटोमाइजेशन का, इसी तरह हमने जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़ाब्ता अखलाक की बात की, वो भी बड़ा अच्छा इकदाम है अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल, आप बार-बार इम्प्लीमेंट हो जाए तो डॉक्टरों को जो ब्राइब किया जाता है मुबैना तौर पर कह लें, वैसे जरूरत तो नहीं मुबैना लगाने की, किया ही जाता है। नहीं, वो अब ऑब्वियसली कुछ जो कंपनी है उनका अपना एक तरीका कार होता है। इतना जब बजट लगता है, वो बजट अगर डॉक्टरों पे ना लगेगा, ब्राइब पे ना लगेगा, तो उस पे अद्वियात की कीमतें ही कम होंगी, वो सस्ता होगा अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। देखें, ये भी एक अच्छा कदम है, एक अच्छा कदम है। ज़ाब्ता अखलाक की बात की, उससे पहले कुछ जेनेरिक मेडिसिन की बात की ड्रैप ने। लेकिन अब हम इसकी अगर बात करें, जो नोटिफिकेशन अभी आया है, तो न्यूट्रास्यूटिकल या अल्टरनेटिव मेडिसिन जो हैं ये साथ में डेवलप कर रही हैं। पूरी एक इंडस्ट्री है, उसमें भी एक्सपोर्ट्स भी आपकी हो रही है, बहुत सारा पूरा एक प्रॉपर एक तरीकाकार है। आप उसको भी आप स्टैंडर्ड्स के ऊपर ला रहे हैं, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि इनलिस्टमेंट कर रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, ये इनलिस्टमेंट कर रहे हैं। होनी है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसका मैकेनिज्म है। और इनलिस्टमेंट इसी वजह से हो रही है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते।
ठीक। बहुत ज्यादा जो मिनरल्स हैं उनको यानी तो उस दवा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हैं उनको आप ट्रेस आउट नहीं उसमें कर नहीं, सकते। उसमें डिफरेंट आप मिनरल्स जितने हैं उनको तो आपने देख लिया कि आपने देखा कि एक चीज़ को आपने टेस्ट में डाला, उसकी रेडिएशन का आपको पता लग गया कि इसमें इतने इतने ये चीज़ है, इतने मिलीग्राम ये चीज़ है, इतने। अब कुछ चीज़ें एमसीजीज में डल रही हैं तो आपने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि जी जो फिनिश्ड गुड्स हैं आपकी, जो बिल्कुल बनी हुई प्रोडक्ट है, एंड यूज़र तक जाने के लिए तैयार है, आप उसका टेस्ट लेके आएँ। ठीक, ये जो नोटिफिकेशन ये जो नोटिफिकेशन है। अब इसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका टेस्ट कराने के लिए कुछ तो इंग्रेडिएंट आप ट्रेस कर सकते हैं टेस्ट में, कुछ करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो जो बंदा उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, मुझे ये बताएं कि वो कहाँ से करे, वो टेस्ट किधर से वो करे। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से कराए। डीटीएल में भी देखें आप, सारे का सारा इंग्रेडिएंट डीटीएल में भी जाके आप उसको नहीं कर सकते। अगर उसका आप डिसोसिएशन टेस्ट भी करते हैं तो आप नहीं कर सकते। उसकी कैपेसिटी नहीं है या उसकी वो कैपेसिटी, वो उसकी है ही मैकेनिज्म नहीं मैकेनिज्म ही है, नहीं है। मैकेनिज्म नहीं है ना, इनका मैकेनिज्म कानून नहीं है, में भी नहीं है और उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद आप हर कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स उठाएं या सारी उठाएं, आप एक एक करके आप खुद टेस्ट करें, जी ये फीस है हम टेस्ट करेंगे इन इस प्रोसेस के ऊपर, इसका पूरा जो आप कह रहे हैं कि जो आप डोजियर भरते हैं आप उसमें पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे बना, ठीक है। या ये करें, या तो ये तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आप एक नोटिफिकेशन दे दें और आप जो मार्केटियर है उसको, अब ये नोटिफिकेशन है क्या बेसिकली? ये नोटिफिकेशन है ये ऑल इनलिस्टेड मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ केयर या हेल्थ प्रोडक्ट्स, जो जिनको ओटीसी बोलते हैं, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है या जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं। प्रोविजन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स ऑफ इनलिस्टेड फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स या गुड्स या प्रोडक्ट्स जो है। अब जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका टेस्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म तो चाहिए ना, कुछ चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपने नोटिफिकेशन दे दिया, आप या तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दें ना कि आप कहाँ से टेस्ट कराएं, आप कहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट और सारी चीज़ें हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई ऐसी लैब, सारी चीज़ें जितनी न्यूट्रास्यूटिकल में इस्तेमाल हो रही हैं वो नहीं है। ठीक हो गया, उनके टेस्ट की कोई जगह नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, ज्यादा चीजों की नहीं है। कुछ मिनरल्स आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके डिटेक्शन का तरीका कार है। लेकिन जो आपने कहा कि आप पूरा का पूरा देखें ना, इन व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ ऑल योर इनलिस्टेड फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप ये मांग रहे हैं तो आप एक मैकेनिज्म भी साथ दें कि फलां लैब है, कहाँ से कराना है, कैसे कराना है। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ तो इसके ऊपर लिखा हुआ कि जी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर द क्योर ऑफ एनी डिजीज़, या किसी ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, यानी ये दवा है नहीं, ये दवा नहीं है, ये बीमारी के इलाज के लिए नहीं है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से तो होगी नहीं, जब नहीं होगी। अब आप एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं, या तो आप पूरा मैकेनिज्म बनाए ना उसकी, या इसको अद्वियात के खाते में डालें। अब उसमें ड्रैब के पास कैपेसिटी नहीं है, या फिर ये कि टेस्टिंग की कैपेसिटी दूसरी बात है। जो कोई इतने हज़ारों एप्लीकेशंस या फॉर्म 7 या के डोजियर गए हुए हैं, वो सालों से पड़े हुए हैं इनलिस्टमेंट के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इनलिस्टमेंट के लिए भी पड़े हुए हैं, इनलिस्टमेंट के लिए भी एक मीटिंग आप कॉल करते हैं, मीटिंग के एजेंडे में आप डोजियर डालते हैं, आप उस डोजियर को रिव्यू करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे या जो भी आप स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं। सेम न्यूट्रास्यूटिकल है, उसके बाद फिर हर्बल की बारी आती है। हर्बल की इंडस्ट्री भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन अब जब आप ये कहेंगे कि जी इनलिस्टमेंट के लिए भी लोग फीस जमा करा के डोजियर भर के लोग वेट कर रहे हैं, तो या तो आप अपना मैकेनिज्म जो है, जो आप मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं इनको रिव्यू करने के, इनलिस्टमेंट करने की, आप वो मीटिंग्स रिपीटेडली करें, सो दैट जो एप्लीकेशन है इनलिस्ट करें, जो डेफर करना है डेफर करें, जो रिजेक्ट करना है वो आप रिजेक्ट कर दें। एक काम। फिर अब जो लिस्टेड आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी लिस्टमेंट हुई है एज अ मैन्युफैक्चर, जो आपने खुद अप्रूव किए हैं, आप उनको फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट का कह रहे हैं कि जी आप इनका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें, आप इसका टेस्ट कराएं, इसका एनालिसिस कराएं, एनालिसिस करा के उसके लिए कोई मैकेनिज्म है? उसके लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ड्रैप अपने इन कवानीन पर नज़रसानी करेगा जो कवानीन नाकाबिल अमल है, ख़ास तौर पर ये जो इसके बारे में न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जो कानून पास किए गए, ये नाकाबिल अमल है उस वक्त तक जब तक इसके लिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।